आज हम आए सदरपुर गोविंदपुरम वार्ड 30। आज की जनता से हम बात करेंगे कि स्थानीय पार्षद रीना देवी और पार्षद पति सोनवीर चौधरी ने वार्ड में क्या विकास कराया है और क्या नहीं। हमारे साथ आज समाजवादी पार्टी के जिला मजदूर संघ जिला अध्यक्ष असलम कुरैशी जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस बहुत ही अच्छे मुद्दे को उठाया है। हमारे वार्ड में अगर आप अभी घूमेंगे देखेंगे तो वार्ड में कोई भी विकास कार्य आपको नजर नहीं है। मैं खड़ा हूं गोविंदपुरम के ई ब्लॉक पार्क में, जिसकी आप दयनीय स्थिति देख रहे हैं। यहाँ गेट लगा हुआ था, अभी 6 महीने या 1 साल भर इस पार्क को बने हुए हैं। आप रोडों की हालत देखेंगे तो सबसे निम्न स्तर का जो कार्य होता है वो इस पार्क में हुआ है। पार्षद पति की मिलीभगत से, जय और आई और जो भी संबंधित अधिकारी उनकी मिलीभगत से इस पार्क में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। इस पार्क में झूले लगने थे, इस पार्क में लाइटें लगनी थी, इस पार्क में मालियों की व्यवस्था होनी थी, इस पार्क में सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था होनी थी, लेकिन कुछ भी नहीं है। आप अभी देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। ये गेट यहाँ से उखाड़ के ले जा चुके हैं। आप उसकी क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 6 महीने में ही गेट उखड़ गया हो तो वो किस स्तर का हो। तो ये गेट उखाड़े कौन ले गया? अब ये तो पार्षद पति ही बता सकते हैं कौन ले गया। पार्षद सोनवीर चौधरी पार्षद पति तो कहते हैं कि मैंने अपने वार्ड में बहुत विकास करा रखा है। आप देखिए, अभी आपको मैं रोड दिखाता हूँ, सीवर की समस्या दिखाता हूँ। मैं विपक्ष में रहते हुए आपको बता देना चाहता हूँ, मैं पीछे इस वार्ड से चुनाव भी लड़ा हूँ और मुझे बड़ा अच्छा समर्थन मिला। मैं जीत नहीं पाया, लेकिन मैं जनता के लिए लड़ता रहा हूँ और मैंने इस ई ब्लॉक की जो सीवर की समस्या थी वो करीब करीब खत्म करा दी थी। अब आप देखेंगे तो हर गली में जाइए, सीवर भरे पड़े हैं, सफाई की व्यवस्था नहीं है। उनके पास जाते हैं, पानी की इतनी बुरी व्यवस्था है कि पानी नहीं आता। अब जो पानी पीने का है वो भी नहीं आता। उनके धोरे जाते हैं, पानी की लाइनें टूटी पड़ी, कहते हैं मेरे अंडर में ही नहीं है, मैं करा नहीं पा। बताइए उनके अंडर में क्या था? भ्रष्टाचार था। जो भ्रष्टाचार करा उन्होंने वही उनके अंडर में। तो पार्षद बनने के बाद क्या इस वार्ड ई ब्लॉक में अब तक वो पार्षद आए नहीं है? नहीं, पार्षद का ऑफिस यही है। लोग बाग कभी कभार शाम को मिल जाते हैं, वैसे तो उन लोगों को मिलते नहीं। लोग बाग हमारे ऑफिस पे आते रहते हैं, भाई हमें पार्षद का लेटर लिखवाना, पार्षद है ही नहीं। अब जब पार्षद शाम को ऑफिस में बैठते हैं, बाकी पता नहीं कहाँ है। तो पार्षद ने 5 साल में कोई विकास ही नहीं कराया। देखिए, हम कभी उनसे 2-4 हमने लेटरों को कहा है तो उन्होंने लेटर लिखने को साफ मना करा कि मैं किसी भी मुस्लिम का तो लेटर लिखता है नहीं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। मैं विपक्षा, फिर मैं हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं करना चाहता। इसमें जो जनप्रतिनिधि होता है वो किसी एक समाज का नहीं होता, वो पूरी जनता का जनप्रतिनिधि होता है। पूरी जनता उसको चाहे वोट दे या ना दे, लेकिन पूरी जनता ने जब उसको जिता दिया तो वो सभी का जनप्रतिनिधि हो गया। तो उसको सबका ध्यान रखते हुए सबके जो भी कार्य हैं उनके पूर्ण कराना चाहिए। वो भेदभाव करते हैं, वो इस तरीके का कार्य करते हैं, वो जातिवाद का कार्य है। तो मतलब ये जो पार्षद पति हैं ये जातिवाद जब करते हैं? हाँ जी, ये जातिवाद है। बहुत ज़्यादा जातिवाद इन्होंने फैला रखा है। ये चंद लोगों के काम करते हैं। बाकी मैं आपको एक बात बताऊं, चलो जातिवाद से भी और चीज़ मैं बताता हूँ। ये आरएसएस के लोग यहाँ जो सुबह शाखा लगाते हैं ना, वो लोगों ने बड़ा ही मेहनत करी, बड़ी उनके लिए आंदोलन करा। ये आप देख रहे हैं ना, ये सामने वहाँ पार्क नहीं था, ये सीधा रास्ता था। ये सीधा रास्ता इसलिए हमने कॉलोनी वालों ने छुड़वा रखा था कि कभी ना कभी कोई हादसा ऐसा हो जाए कि किसी भी बिल्डिंग में आग लग जाए तो कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा नहीं सकती कॉलोनी में। तो ये रास्ता हमने यहाँ RWA बनाई, मैं उसका अध्यक्ष भी रहा और ये रास्ता हमने छुड़वाया। हमने बहुत लड़ा, आरएसएस वालों ने भी बहुत आंदोलन करा, पर उन्होंने आरएसएस वालों की भी नहीं सुनी और यहाँ दीवार खड़ी कर दी हाई राइज सोसाइटी वालों से मिलकर। उनके लिए ये पार्क बना। मतलब एक दबंगाई तरीके के पार्षद हैं। हाँ जी, एक दबंगाई है पूरी, जिन्होंने आरएसएस की नहीं मानी, अपनी मानी। आरएसएस के लोग हैं, वो खूब गए, बड़े बड़े अधिकारी, उनकी भी नहीं सुनी। उन्होंने अधिकारियों से मिलकर भ्रष्टाचार करा। इस पार्क में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। इसकी अगर सही तरीके से जांच हो जाए तो कितना काम हुआ है। आप रोड पर जाइए, दाना आपको दिखाई देगा। इसमें लाइट नहीं लगी, इसमें झूले की बात हुई थी, झूले नहीं लगे। ये भ्रष्टाचार का खेल हुआ। ये भ्रष्टाचार अगर जांच आपके चैनल के माध्यम से इसकी जांच की मांग हो जाए, मैं जांच की मांग करता हूँ, जांच हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी दिखाई देगा। तो जैसे 5 साल पूर्ण हो गए हैं,
5 साल के अंदर कोरोना टाइम भी आया, जी। जिसमें महामारी चलती थी, लोग बाग निकलना बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। उसमें क्या पार्षद अपनी जनता के साथ दिखाई दिए नहीं दिए? अपने पार्षद कहीं नहीं दिखाई दिए, आपको विपक्षी नेता दिखाई दिए और बहुत से लोग यहाँ दिखाई दिए, पार्षद कहीं नहीं दिखाई दिया। कोई भी पार्षद की वीडियो दिखा दे, कोई भी एक फोटो दिखा दे कि उसने जनता की मदद करी हो। हमने जनता की मदद करी, यहाँ से लेके काशीराम तक हमने राशन दिया, सब्जी दी, पानी की व्यवस्था कराई और दवाइयों की व्यवस्था कराई, बहुत सी ऐसी चीजों की व्यवस्था कराई कि आप जनता के बीच जाइए, पूछिए जनता से। इसमें एक माली की व्यवस्था है, इस पार्क में माली लगने चाहिए, डेली झाड़ू लगनी चाहिए, लाइट की व्यवस्था, लाइट लगनी चाहिए। यहाँ रात को रोज सामाजिक तत्व आते हैं, जो पारिवारिक लोग हैं रात में बैठ के दारू पीते हैं, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। पीछे हमारे चौकी इंचार्ज थे, हमने उनसे इसकी शिकायत करी, उन्होंने यहाँ से लोगों को कई असामाजिक तत्वों को पकड़कर जेल भेजने का काम करा। तो चौकी इंचार्ज एक ऐसे थे, सामाजिक काम करते थे, ये नरपाल सिंह चौकी इंचार्ज उनका नाम था। उन्होंने यहाँ से जो सामाजिक लोग यहाँ नशा करते थे, उन लोगों को जेल भेजने तो उनके बारे में कि हमारे पार्क में बैठ के ऐसी नशे करते के पार्षद के बारे में नहीं पता था? सब पता पार्षद को, कोई पार्षद आता ही नहीं, जब देखता ही नहीं तो आया ही नहीं हो कभी इन पार्कों में। बन गया, बनने के बाद में कोई आया नहीं। तो पार्षद ने एक बार भी आके यहाँ झांका नहीं? नहीं। क्या हाल है मेरे वाड़ा, क्या है, कैसी कहीं स्थिति नहीं, मेरे कोई वाड़ा? नहीं। आप जाइए, भी मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ, ये 133-34 है, आप जाइए, मैं पानी की लाइन बहती रही, उन लोगों ने पार्षद के धो गए, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप घर पर जाइए उनके, उन लोगों ने जब पार्षद के यहाँ गए, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पानी की लाइन टूटी पड़ी है, आप इस पानी की लाइन को सही करा दिए। उन्होंने कहा मेरे अंडर में आता ही नहीं है, वो मेरे पास आए, मैंने जो वैसे उनके अंडर में आता है? हाँ, सब उनके अंडर में आता है। तो फिर ये मना क्यों कर रहे हैं? अब वो तो वही बता सकते क्यों मना करें। मैंने जो पानी की सप्लाई देखते हैं मनोज जी और सियाराम जी जो कर्मचारी हैं, मैंने उनको कॉल करी, वो आए, हाँ लाइन टूटी हुई सही करके। तो ये चुनाव से पहले भी वार्ड ऐसा ही था या चुनाव के बाद ही ऐसा ही है? ये चुनाव से पहले भी ऐसा ही था और चुनाव के बाद भी ऐसा। मतलब पार्षद ने जो आप रोड बनी हुई देख रहे हैं, ये समाजवादी सरकार की और पिछले हमारी मेहनत का नतीजा है। जो इसमें इंटरलॉकिंग सेलें पड़ी हैं, एक भी पूरे 5 साल में कोई भी नया कार्य इस पार्क को छोड़ के, भ्रष्टाचार को छोड़ के कुछ नहीं करा। ये पार्क भी भ्रष्टाचार की देन है। क्या आपके भी पार्षद को ही जिताने काम करेगी जनता वार्ड? पार्षद से तो खिलाफ है, अब जनता आने वाला समय बताएगा किसी को। तो आपको लगता है कि जनता का कौन सा मन हटा पड़ा है? हाँ, जनता का मेरा मानना है कि उनसे मन हटा पड़ा है और ये इस वार्ड्स में अब के चेंज हो। मतलब आपका जनता वार्ड की जनता आपके पार्षद को नकार रही है? हाँ जी, बिल्कुल नकार रही है, इसमें कोई दोहरा नहीं। पार्षद का तो मुंह ही नहीं देखा, सिर्फ अगर मुंह देखा है तो कभी कभार पार्षद पति का, पार्षद का मुंह नहीं देखा। पार्षद का नहीं देखा तो मुंह ही नहीं देखा? किसी ने मुंह नहीं देखा, कोई जानता भी नहीं उन्हें? कोई जानता भी नहीं। अगर वो सामने आ जाए भी नहीं पहचान? मुझे नहीं लगता कोई उन्हें पहचान पाएगा कि ये पार्षद पति को सब जानते हैं, लेकिन वो जनता के बीच में 5 साल हो गए हैं, 5 साल में एक बार भी वार्ड में नहीं आई है पार्षद? नहीं, एक बार भी पार्षद हमारे इस वार्ड में। आप देख सकते हो कि 5 साल पूर्ण होने के बाद भी वार्ड में एक बार भी पार्षद आके झांकी नहीं है और वार्ड की जनता का ये तक कहना है कि पार्षद को कोई पहचान भी नहीं पाएगा अगर सामने आ जाए।